रहे हैं, मनीष कश्यप और मनीष कश्यप के मित्रों के लिए बुरी खबर है। जी हाँ, जिस तरीके से जुडिशरी को, जिस तरीके से सरकार को, जिस तरीके से शासन व्यवस्था को, जिस तरीके से मीडिया को एथिक्स के तोड़ने के माहिर माने जाने वाले मनीष आनंद, जो जेल भी गए, जेल में हैं भी, लगातार उन पर अलग अलग तरीके से मुकदमे भी दर्ज हो रहे, फिर भी हम सुधरेंगे नहीं, मतलब नहीं सुधरने का ठिका ले लिया। और हमें लगता है कि इस आदमी को लगता है कि इसी तरीके से हम राजनीति में हिट कर जाएंगे। मंशा तो कुछ ऐसी होगी ना कि हम न्याय व्यवस्था को भी नहीं मानेंगे, हम जुडिशियरी का जो कोई मर्यादा है उसका भी हम पालन नहीं करेंगे। सरकार से मान लीजिए आपकी लड़ाई हो सकती है कि लालू यादव से के खिलाफ कुछ बोलकर आप राजनीतिक लाभ उठा सकते हैं, लेकिन जुडिशियरी जहाँ कैमरा प्रोहिबिटेड है, जहाँ मीडिया के प्रवेश पर रोक है, वहाँ आप अपने लफुओं के साथ घुस के वीडियो बनाएंगे और वीडियो वायरल करेंगे, तब तो फिर कार्रवाई तो होगी। खबर ये आ रही है कि जिस तरीके से मनीष कश्यप न्यायिक हिरासत में रहते हुए जिस अंदाज में लगभग 12 मिनट का उन्होंने इंटरव्यू दिया है, फिलहाल उस पूरे मामले में पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर पटना एसएसपी को सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। पटना एसएसपी उस मनीष कश्यप को लेकर आने वाले जितने भी गार्ड हैं, जो उनके साथ गार्ड मौजूद थे, उन पर कार्रवाई करने का फैसला लिया है। कभी भी उसे निलंबित किया जा सकता है। साथ ही इस मामले में जेल से लेकर यहाँ तक जो चीज़ें भी सामने आई हैं, क्योंकि जांच में ये भी बात सवाल है कि जेल में इसका दरबार लगता है। देखिए, इस तरीके के लोगों का समर्थक हर जगह रहता है। गैर जिम्मेवार आदमी की कमी तो है नहीं इस देश में। गैर जिम्मेवार का लोग ही बहुतायत इस देश में है, जिनको जिम्मेवारी का कोई एहसास नहीं है, जिम्मेवारी से कोई मतलब भी नहीं है। राह चलते आपको हजारों लोग ऐसे मिल जाएंगे। तो मनीष कश्यप जैसा गैर जिम्मेवार आदमी है, उसका जेल में भी गैर जिम्मेवार लोगों के साथ संगति बन गई। जेलर पर गंभीर आरोप लग रहा है कि उनके मिलने के लिए जो है सो सबको अनुमति है, किसी भी समय कितने भी लोग आ जा सकते हैं, उनके साथ बैठ के गप लड़ाई जा सकती है। अब ये भी बातें सामने आ रही हैं कि जेल में उनको विशेष सुविधा भी दिया जा रहा है। सारी चीज़ें अब जांच हो रही है, जेल आईजी के माध्यम से ये भी जांच शुरू हो गई है। और अब एक नए तरीके से, एक नए सिरे से मनीष कश्यप और मनीष कश्यप के मित्रों पर भी एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, क्योंकि जुडिशियरी कस्टडी में रहते हुए आप कुछ भी इस तरीके का बयान नहीं दे सकते, वो कानूनन अपराध है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पटना व्यवहार न्यायालय में कैमरे के इस्तेमाल की मनाही है और ये डिस्ट्रिक्ट जज का आदेश है। एक बार कोर्ट परिसर में बड़ा बवाल मचा था, हम लोग मीडिया कर्मी कैमरा लेकर अंदर घुस गए थे, खबर चल गई थी। उसके बाद हाई कोर्ट कॉग्निजेंस ले लिया था उस खबर के बाद। तो एक स्टैंडिंग ऑर्डर निकला डिस्ट्रिक्ट जज की तरफ से कि कोई भी मीडिया वाले कैमरा के साथ अंदर नहीं आ सकते। और उस दिन से हमको लगता है कि ये आज से नहीं, 10 साल से, जब हम लोग कोर्ट जाते थे, सिविल कोर्ट, तब से हम लोग कैमरामैन को बाहर रखते थे। जो भी बाइट लेना है, जो भी कुछ करना है, हम लोग जो व्यवहार न्यायालय का जो गेट है उसके बाहर करते थे। लेकिन मनीष कश्यप इस मामले में उस नियमों को भी तोड़ा। मनीष कश्यप के साथ जो उनके यूट्यूबर्स हैं उन्होंने तोड़ा, पूरा इंटरव्यू लिया और प्रसारित भी किया। तो जो सबसे पहले जिस चैनल ने मनीष कश्यप के इंटरव्यू को प्रसारित किया है, उस चैनल पर भी एफआईआर दर्ज हो रहा है। और इतना ही नहीं, उस चैनल को बंद करने की भी प्रक्रिया शुरू हो रही है। और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर न्यायिक पदाधिकारी भी गुस्से में है, या कहें कि न्यायिक पदाधिकारी भी इन चीज़ों को लेकर, क्योंकि सीधे सीधे तौर पर उनकी बदनामी हुई है कि आप कानून का रखवाला हैं और आपके प्रीमिसेस में, मतलब आपके कैंपस में कानून की सरेआम धज्जी उड़ाई जा रही है। वहाँ पुलिस भी मौजूद है, एडवोकेट भी मौजूद है, मनीष कश्यप का भी एडवोकेट वहाँ मौजूद है, साथ साथ लोग चल रहे हैं। उनके बरामदा पर, न्यायिक पदाधिकारी का जो बरामदा है, उस बरामदे पर खड़े होकर वो अपनी बात कह रहा है और उसी अंदाज में अपनी बात को कह रहा है कि सरकार को हम गिरा देंगे, सरकार को बना देंगे, जो उसका अंदाज है।
जिससे उसको व्यू मिलता रहता है। अरे इस तरीके से गैर जिम्मेवारी तरीके से हम प्रधानमंत्री मोदी को गलिया दीजिए, व्यू तो आपको मिल ही जाएगा, कमी थोड़ी है। लेकिन एक जिम्मेवार व्यक्ति कभी भी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं करता है। पिताजी आपके फौज में थे या दादाजी आपके फौज में थे तो कोई ऐसा नहीं कर दिया है। और फौज में जो है सो सब लड़ नहीं गया है। मनीष कश्यप जी, आपका जो सच है अभी भी आप शांत रहिए, जेल का नियम पालन कीजिए, नहीं तो एक एक सच उजागर जैसे शुरू किए थे हम लोग, शुरू कर देंगे तो किस पुलिस अधिकारी ने आपसे फ़ोन पर बात किया है जेल में, किस पुलिस अधिकारी से आप जेल में बात करते हैं, सारा CDR निकल रहा है। इसलिए एक तो इसी तमिलनाडु सरकार आप पर जो है सो राष्ट्रीय सुरक्षा रासुका लगा दिया है। लेकिन आप जो काम किए हैं, जिस तरीके का बयान आप दिए हैं, आपको रिलीफ जो तमिलनाडु सरकार की तरफ से, मतलब जो वहाँ जुडिशियरी जो कमेटी है उससे आपको रासुका में लाभ मिल सकता था। चलिए अब कुछ नहीं, लेकिन जिस भाषा में आप स्टालिन के बारे में बोले हैं, उन पर FIR क्यों नहीं दर्ज हो रहा है, ये सारी भाषा गैर कानूनी भी है और मर्यादित भी है। मतलब आप जो सुप्रीम कोर्ट आपको कहा कि आप रेगुलर ऑफेंडर हैं, आप पत्रकार नहीं हैं, जिस व्यक्ति के बारे में सुप्रीम कोर्ट का ये कमेंट है कि ये आदमी आदतन अपराधी है, ये पत्रकार हो ही नहीं सकता, न पत्रकार ये है, चुनाव भी लड़ा है और जिस तरीके से खबरें चलाती है, गांधी जी के बारे में जो बोलता है, हिंदू मुसलमान के बारे में जो बातें बयान करता है, ये पत्रकार नहीं हो सकता है। तो आपको तो सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है ना कि तुम पत्रकार नहीं हो, हैं? और फिर जो रवैया अपनाए हो वो तो और रवैया में जो स्थिति होगी वो सामने होना ही होना है। इसलिए खबर ये आ रही है कि मनीष कश्यप जी महाराज अब सेल में रहेंगे, बेऊर जेल के सेल में। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनके मुकदमे की सुनवाई होगी और तैयारी भागलपुर भेजने की भी हो रही है। मतलब एक बार फिर से जो मामला शांत पड़ता जा रहा था, धीरे धीरे सारे केस में इनको जमानत मिल रहा था, जल्द ये बाहर आते। ये अलग बात है कि बिहार के मामले में ये जमानत फाइल नहीं कर रहे हैं, पटना के मामले में, कि अगर जमानत हो गया तो मुझे फिर तमिलनाडु जाना होगा, क्योंकि तमिलनाडु में इनको 1 वर्ष रहना है, जो रासुका को कन्फर्म कर दिया, हाई कोर्ट ने भी कन्फर्म कर दिया, तो उनको रहना है वहाँ पे। तो इसलिए ये चाहते हैं कि बिहार में ही रहें और बिहार के मामले में तब हम जमानत, पूरी सारे केस में जमानत लें जब हमें तमिलनाडु से रासुका से हम बाहर आ जाएं। तो ये सिचुएशन है। ये सिचुएशन में इस तरीके का बयान आना, तो अब नए सिरे से एक FIR दर्ज हो रहा है। FIR दर्ज होगा, जो पुलिस पदाधिकारी लेके गए थे उन पर कार्रवाई होगी, उन निलंबन होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो गैंग ऑफ यूट्यूबर्स है, इनका अपराधियों का जो गिरोह है, जो यूट्यूब के माध्यम से जो अभी भी एक्सटॉर्शन वसूलने का काम करता है, ये एक्सटॉर्शन ही है ना। आपको इस थोड़े भी गरिमा का ख्याल नहीं है कि जो व्यक्ति न्यायिक हिरासत में है उसका हम इंटरव्यू कैसे चला रहे। ये पत्रकार कोई नहीं कर सकता है, कोई भी जिम्मेवार पत्रकार ये काम कर ही नहीं सकता है, क्योंकि सबको पता है कि इस तरीके का बयान अगर हम चलाएंगे तो हम बुरे फंसेंगे। हाँ, आप जेल जाने के क्रम में आप कहीं ले लीजिए तो ये अलग बात है, पुलिस कस्टडी में है कहीं ले लीजिए, ये अलग बात है। लेकिन जब वो व्यक्ति न्यायाधीश के बरामदे पर खड़ा है, आप वहाँ पर इंटरव्यू वो दे भी रहा है और आप ले भी रहे हैं, तो ये गंभीर आपराधिक मामला है और कानूनन तौर पे ये संज्ञेय अपराध है, मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इसलिए इस ऑफेंस के दायरे में जितने भी यूट्यूबर्स आ रहे हैं, जो सबसे पहले इस खबर को पोस्ट किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है। उस पर IT एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है और इस मामले में फिर से इकोनॉमिक ऑफेंस एक अलग तरीके से FIR दर्ज करने की तैयारी कर रहा है। और इकोनॉमिक ऑफेंस इस पूरे मामले को नए तरीके से जांच करना का आदेश ADG के द्वारा दिया गया है। इस पूरे मामले की जांच कीजिए कि कैसे उनको जेल में रसूख मिला हुआ है, कैसे वो मीडिया से उन्होंने बात की, सारी जो परिस्थिति सामने आई है उसकी जांच का ADG आर्थिक अपराध इकाई ने आदेश किया है नए तरीके से जांच करने के लिए। तो मतलब समझ जाइए कि इस तरीके के बरबोलेपन की वजह से, भले ही यूट्यूब से लाखों रुपये कमा लिए हों, लेकिन इस बरबोलेपन की वजह से इनकी जो न्यायिक अवधि है, जुडिशियल कस्टडी की जो अवधि है, और अवधि बढ़ जाए, अन्य मुकदमे और दर्ज हो जाए
और आने वाले समय में इस तरीके के मामले में कन्विक्शन हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ये आदमी ने अपना असली चेहरा दिखा दिया कि हम जो हैं वो हैं, हम बदल नहीं सकते हैं। हम जो हवा दे के जो चाहते हैं कि हम चीज़ों को देखते रहें तो बुरे फंसे हैं। अब देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है, इति श्री खंडे, क्या कहते हैं, इति श्री खंडे पाठे, मनीष कश्यप का अंत इसी सब तरीके के बर्ताव की वजह से तय हो गया है।